हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं क्या करूँगी ना, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज़ मैं क्या करूँगी, न्यूमेरिकल रखूँगी, एमसीक्यूज़ रखूँगी और साथ के साथ 3 चीज़ें रहेंगी इसमें, ठीक है? न्यूमेरिकल रहेगा, एमसीक्यू रहेगा और रहेगा साथ के साथ समरी टेबल हर चैप्टर का। जैसे चैप्टर 1 में ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट है ना, तो इस चैप्टर के पहले मैं न्यूमेरिकल, एमसीक्यू और समरी टेबल रखूंगी। उसके बाद दूसरा चैप्टर रिलेशनल डेटा मॉडल का, फिर इसी तरह से। तो आप समझ गए स्ट्रेटेजी। ये है डे 1, ठीक है। तो आज आप देख रहे हैं कौन सा, डीबीएमएस का कंप्लीट सीरीज ये वाला, ठीक। डे 2 में मैं कुछ और लेकर आऊंगी। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो देखो, पहला तो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आपको ऊपर बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिखेंगे, आगे आगे क्वेश्चन के लेवल और एडवांस होते जाएंगे। देखो पहला क्या बोल रहा है, द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। डुप्लीकेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा हमको पता है, वो टर्म्स होता है यूज डेटा रिडंडेंसी मतलब स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस। इसी को हम बोल देते हैं क्या, रिडंडेंसी, जब एक कोई डेटा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हो, ठीक है। तब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ, कौन सा नहीं है एडवांटेज। तो रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी, हाँ, डुप्लीकेसी को कम करता है। फैसिलिटेटिंग डेटा शेयरिंग, हाँ, डेटा शेयरिंग के लिए फैसिलिटेट करता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं, डेटा कंसिस्टेंसी, ये इसका एडवांटेज होता है, ठीक है। नॉट एन एडवांटेज बोला है ना इसमें, इनकंसिस्टेंसी इसकी एडवांटेज है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग रहे। डेटा है ही वही, लेकिन उस टेबल में उसकी वैल्यू कुछ और हो जा रही, दूसरे टेबल में कुछ और वैल्यू हो जा रही, इस तरह से उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। इसको क्या करता है, दूर करता है हमारा डीबीएमएस। और एनफोर्सिंग डेटा सिक्योरिटी, हाँ, डेटा सिक्योरिटी को इन्फोर्स तो करता है। तो ये इसका आंसर है, ये नहीं है एडवांटेज डीबीएमएस का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, पता है भैया आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। नेक्स्ट बोल रहे रॉ फैक्ट एंड फिगर, जो भी रॉ फैक्ट हैं या फिगर्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डेटा, ठीक है। ये अभी प्रोसेस नहीं है, ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ डेटा होते हैं, मटेरियल मतलब वो वाला मटेरियल नहीं, चले जाना, ये रॉ डेटा है, ठीक है, या फिगर्स हैं या कुछ है। इसको आप करते हैं प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद यही जो डेटा है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक यूजफुल या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट अब रिलेशनल डेटा मॉडल से पहला क्वेश्चन है कि इन अ रिलेशनल डेटा मॉडल अ टपल, तो टपल को हम क्या नाम से जानते हैं, रो के नाम से, है ना। और नेक्स्ट बोले व्हाट इज अनदर नेम फॉर एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स को और क्या बोलते हैं टेबल में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, फील्ड, ठीक है। इसी को और बोला ना तो प्रॉपर्टीज भी इसी को ही बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोला तो प्रॉपर्टीज भी एट्रीब्यूट को बोलते हैं। ये आज पहला मैं स्टार्टिंग बेसिक टू एडवांस लेके जा रही हूँ, तो आप ये क्या क्वेश्चन रख लिए मत बोलना, ठीक। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशनल, रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज को क्या बोलोगे आप यहाँ पर, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल जितने रोज हैं वही, अगर मान लो आपके पास एक टेबल 1 दिया है जिसमें 5 रोज है, एक टेबल 2 दिया है जिसमें 4 रोज है, तो टोटल जो रोज है या कार्डिनलिटी निकालने बोलेगा दोनों टेबल का, तो इन दोनों को क्या कर देना, रोज को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही कार्डिनलिटी रहता है, ठीक। और डिग्री अगर निकालने बोला, मान लो ये तो क्या था, ये था रो, ठीक है, रो है, और यहाँ पर भी ये रो है। मान लो यहाँ पर बोला कि ये कॉलम की संख्या 2 है और यहाँ पर कॉलम की संख्या 3 है, तो जब यहाँ पर डिग्री निकालने बोला गया, एक होता है वर्ड यूज कार्डिनलिटी और दूसरा होता है डिग्री, डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तब आप यहाँ पर कॉलम्स को कर देते हैं ऐड और ये बन जाता है 5, ठीक है। तो कार्डिनलिटी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रोज का, दोनों टेबल की जितने भी टेबल दिए सभी का कर देना, और कॉलम में हम ऐड करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट बोल रहे द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये कॉलम, इसी को हम बोलते हैं डिग्री, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। Next question, suppose a table student has 5 columns and 10 rows. What will be the degree and cardinality of the table? तो क्या होगा इस टेबल की कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ रोज का क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कार्डिनलिटी हो जाएंगे, मतलब ये है। तो कार्डिनलिटी जहाँ पर हो 10, ठीक, और जहाँ पर डिग्री हो 5, यही हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर है बी, ठीक। यहाँ पर एक ही टेबल दिया ना, कंफ्यूज नहीं होना, 2 टेबल देगा तब मैं ऊपर वाले जो आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी वो यूज होगा, लेकिन यहाँ तो टेबल ही एक है ना, तो ऐसे ही काम करेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज डोमेन रिफर
टू इन अ रिलेशनल डेटाबेस। डोमेन का मतलब क्या है? तो डोमेन मतलब वो वैल्यूज जहां पर आप क्या करते हैं, डेटा को रखते हैं। जैसे कि इधर आप क्या करेंगे, कॉलम्स को रखेंगे ए बी सी, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना, रियल वैल्यूज होगी, इनको ही हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन। तो अ पूल ऑफ वैलिड वैल्यूज फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट ड्रॉ इट्स डेटा। जैसे ए के लिए जो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे वही उसकी रियल वैल्यू हो जाएंगी, बी के लिए जो डेटा पुट करेंगे वही उसकी रियल वैल्यू हो जाएगी। तो पूल ऑफ वैल्यूज होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज का यहाँ पर होती है एक एट्रीब्यूट्स के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल से है, कीज के कॉन्सेप्ट में। पहला बोला विच की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है टेबल में, एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। लेकिन वो नल वैल्यू कंटेन नहीं करता। किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों? क्या ये कैंडिडेट की प्रॉपर्टी है? नहीं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बोल रहे क्या, ये अल्टरनेट की प्रॉपर्टी नहीं, ये प्राइमरी की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर ये जो होता है प्राइमरी की, ये हमारे टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब उस रिकॉर्ड में जो भी रिकॉर्ड रहेगा, जैसे रो है ना, उस रो में एक रो 1 है, एक रो 2 है, सेम ही टेबल का है, तो ये दोनों रोज ना कुछ इन दोनों में तो अलग होगा ही होगा। ठीक है, तो होता क्या है, प्राइमरी की इसी को आइडेंटिफाई करता है कि एक रो दूसरे रो से कैसे यूनिक है। ठीक, और ये कभी भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करता है। आप जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है, और एक प्राइमरी की इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी। इन सभी में आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी की है कभी भी नल नहीं हो सकता, ये प्राइमरी की प्रॉपर्टीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन अ सिंगल डेटा। एक टेबल अगर है, एक टेबल में केवल एक प्राइमरी कीज होती है, क्योंकि वो होती है यूनिक। ठीक है, प्राइमरी की के कुछ मैं प्रॉपर्टी आपको पहले बता देती हूँ। पहला तो ये क्या करता है, रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। रो या फिर आप रिकॉर्ड बोल लो, उसको क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा, इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। अगर किसी आपने एक एट्रीब्यूट को बना दिया प्राइमरी की, तो उसके वैल्यूज आपको देने ही पड़ेंगे उस एट्रीब्यूट्स के। आप कहीं भी नल नहीं रख सकते हैं। नॉट है भैया, क्या नल नल लिख दिए मैंने। चलो, अब तीसरा जो इसका है वो है कि एक टेबल में, सिंगल टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो ये नोट्स आप अगर आप बना रहे होंगे साथ के साथ, तो वहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। ठीक है, अब होता है क्या, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होते हैं, वो सभी की, ठीक है, वो सभी एट्रीब्यूट्स या फिर पेयर्स हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पेयर ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसको मिलाकर आप क्या करेंगे, किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये बन जाते हैं क्या, कीज। अब ये सभी कीज ना प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल तो रहते हैं। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट कीज हैं वो सभी प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन उनमें से हमने अभी बात किया कि हर टेबल में केवल एक प्राइमरी की होगा। तो एक प्राइमरी की तो होगा, लेकिन जो बाकी बच गए, जो कीज बनने के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल थे, सारे कंडीशन उस सेटिस्फाई वो कर रहे थे, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको ही बोल देते हैं अल्टरनेट की। और कैंडिडेट की भी वही होता है ना, जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, टेबल में रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, कैंडिडेट की भी वही होता है। ठीक, लेकिन इनमें से एक हम लोग प्राइमरी की चुनते हैं, बाकी जो बन गया वो सारा अल्टरनेट की है। नेक्स्ट बोल रहे विच की इज यूज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन और लिंक बिटवीन टू टेबल। दो टेबल्स को जोड़ने का काम कर रहा है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, उसको बोलते हैं फॉरेन की। ठीक, ये क्या करेगा, जो दो टेबल ले लिया आप T1 T2, इसका जो प्राइमरी की रहेगा ना, यहाँ पर ये रेफरेंस की के जैसे काम करेगा। ठीक है, या फॉरेन की के जैसे काम करेगा दूसरे टेबल में। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो मैं आपको बता रही थी कि अगर कोई डेटा प्राइमरी की में, अगर कुछ प्राइमरी की वाले टेबल में अगर कुछ डेटा नहीं है, तो उस डेटा को आप दूसरे जगह ऐड नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पर मैं रोल नंबर नाम का एक प्राइमरी की बनाई थी टेबल 1 में, और इसको ही मैं रेफरेंस के तौर पर टेबल 2 दे दी। अब यहाँ पर जितने रोल नंबर होंगे, मान लो 5 व्यक्तियों के रोल नंबर अगर यहाँ पर हैं, तो इन्हीं 5 व्यक्तियों के रोल नंबर दूसरे टेबल में होंगे, आप यहाँ कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला हो गया। और डिलीशन रूल क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ पर भी रोल नंबर 5 लोगों का लिखा हुआ था, इसमें से आपने एक को डिलीट कर दिया, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से डिलीट कर दिया, सीधा सीधा डिलीट नहीं हो सकता, जब तक कि आपने जहां जहां रेफरेंस दिया वहां से डिलीट नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पर डिलीट नहीं कर पाओगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिलीशन रूल ये होता है।
कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, कुछ नया डिलीट नहीं कर सकते अगर आपका रेफरेंस आपने दूसरी जगह दिया है। अगर वैसा करोगे तो क्या हो जाएगी, टेबल में इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, कहीं पर डेटा की वैल्यू कुछ होगी। जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर ले रही हूँ, यहाँ 5 लोगों का है, यही रोल नंबर दूसरी जगह 7 लोगों का है, तो ये मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज कैन एक्सेप्ट नल वैल्यू, कौन सा की है जो नल वैल्यूज ले सकता है। तो हम बोले कि प्राइमरी की नहीं ले सकता, और प्राइमरी की बनने के लिए जो एलिजिबल है वो भी नल नहीं हो सकते। बाकी जो बच गए वो क्या है, प्राइमरी की तो ले नहीं सकता, कैंडिडेट की तो हो नहीं सकता क्योंकि अब इसको प्राइमरी की के जैसा ले सकते हैं। तो एक बच गया भैया फॉरेन की, इसमें आप नल वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स लूँ, और लेकिन सही कमेंट्स करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप का मैंने सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रखा है। क्या बोल रहे हो, टेबल T1 हैज अ डिग्री ऑफ 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ 3। अब दूसरा टेबल है T2, इसकी डिग्री है 3 एंड अ कार्डिनलिटी ऑफ 5। तो अब बोल रहे व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है ना, दोनों टेबल्स में जितने भी पॉसिबल रोज हो सकते हैं वो बना देता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो मैंने बताया था डिग्री निकालने का एक ही तरीका है, आपको टोटल कॉलम्स को ऐड कर देने हैं जितने भी टेबल में दिया। तो यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है, तो 4 + 3 ये क्या निकल जाएगी, टोटल डिग्री निकल जाएगा। ठीक, और कार्डिनलिटी कैसे निकलेगा, कार्डिनलिटी कैसे निकलेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है आपको किसको, रोज को। तो इसमें जो है इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी है 5, तो 5 × 3 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 15। तो यहाँ पर देखो डिग्री कहीं पर 7 और कार्डिनलिटी 15 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि अ टेबल स्टूडेंट हैज अ 4 कॉलम एंड 10 rows, another table teacher has 3 columns and 5 rows, what will the degree and cardinality of the Cartesian product of these two tables। पहले मैंने आपको डिग्री और कार्डिनलिटी लिख के दे रहा था, यहाँ पर आपको रो और कॉलम के फॉर्म में दिया, लेकिन स्ट्रेटेजी हमारा रहेगा सेम, कॉलम को कर लेंगे हम ऐड और रो को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आंसर 7 और यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो देखो कि कहाँ पर आंसर डिग्री में ये है, कार्डिनलिटी में ये है। तो डिग्री 7 ये है, कार्डिनलिटी ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डिग्री ये है, कार्डिनलिटी 50 50 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी गलती की थी देखो। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रिलेशन मतलब टेबल हैज अ कार्डिनलिटी ऑफ 5 डिग्री ऑफ 3, तो कितने टोटल वैल्यूज हो सकते हैं। अगर इस तरह से टोटल वैल्यूज मतलब समझ रहे हो ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के जैसा होता है। टोटल वैल्यूज मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप ही बोल सकते हो, टोटल वैल्यूज कैलकुलेट करता है वो भी। ठीक, तो अगर वो 5 यहाँ पर क्या है कार्डिनलिटी और 3 डिग्री है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी कितनी, 5 3 जा 15, ये टोटल सेल्स बन जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है अ टेबल हैज रिकॉर्ड 20 रिकॉर्ड, वी एग्जीक्यूटेड डिलीट कमांड टू रिमूव 5 रिकॉर्ड्स। तो हम डिलीट कमांड लगा दिए और 5 रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए। तो अब नया कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, तो पहले 20 रिकॉर्ड्स थे है ना, उसमें से आपने क्या कर दिए 5 डिलीट कर दिए रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए, कितने बज गए 15 बज गए, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर पूरा टेबल है 6 कॉलम, वी एग्जीक्यूट अल्टर टेबल कमांड टू ऐड 2 न्यू कॉलम। ठीक है, व्हाट इज द न्यू डिग्री ऑफ द टेबल। ठीक, तो मैं क्या कर रही हूँ, 6 कॉलम पहले से थे, मैंने अल्टर टेबल का कमांड लगाया, 2 नया कॉलम ऐड कर दिया, मतलब 5 से 2 बढ़ गए, अब ये बन गए 8। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है कि कंसिडर अ टेबल विथ कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की है मान लो ये। ठीक है, कैंडिडेट की है मतलब ये आपस में मिलके, जैसे ये है ये है ये है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, सभी प्राइमरी की है, यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं पूरे रिकॉर्ड्स को। तो इफ रोल नंबर इज चूजन एज द प्राइमरी की, अब इसको हमने प्राइमरी की बना दिया, तो व्हाट द आधार नंबर एंड पैन कार्ड कॉल। तो इसको हम बोले कि जो एक प्राइमरी की बन जाता है उसके बचने के बाद जितने होते हैं कीज वही क्या हो जाते हैं अल्टरनेट कीज, तो ये अल्टरनेट कीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से दिया है कि 4 रोज हैं ये, और टेबल बी में 3 रोज हैं ये, तो क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रोज इन द रिजल्ट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे काम करता है आपको मैं बताऊं, तो जितने भी सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको कॉमन कर देता है, मतलब एक बार काउंट करता है, हर एट्रीब्यूट को एक बार काउंट करता है ये। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है,
तो यहीं पर ये आंसर में 1 2 3 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला क्या था व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोज, कितने रोज यहाँ पर रहेंगे, तो अब यहाँ पर 4 रोज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही यूनियन ऑल कर दिया, तो यूनियन ऑल क्या करता है ना, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को लेगा, अगर वो रिपीटेशन में है तो डुप्लीकेट वैल्यू को भी काउंट करेगा। तो अब जो है टोटल कितने बन जाएंगे, 7 बन जाएंगे, 4 यहाँ के 3 यहाँ के, ठीक। तो देखना कि यूनियन ऑल है या यूनियन है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है इन अ फ्लाइट टेबल प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स, प्राइमरी की में 2 कॉलम्स है, पहला है फ्लाइट नंबर, दूसरा डेट, ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है प्राइमरी की बन रहे हैं। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी की इज नोन एज, तो इस टाइप के प्राइमरी की को हम बोलते हैं कंपोजिट, जब दो से एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मिलकर प्राइमरी की बन जाती है ना, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट बोल रहा है इफ सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो दो चीजें होती है, एक तो काउंट एस्ट्रिक होता है और एक सिंगल काउंट होता है, मैं दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। काउंट क्या करता है ना, ये नल वैल्यू को नहीं लेता, नल वैल्यू को नहीं लेता, जबकि काउंट एस्ट्रिक ये जब काउंट करेगा ना, तो ये साथ के साथ नल वैल्यू को भी लेता चलेगा, समझ गए, आप बनाओ बन जाएगा। तो सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय रिटर्न 10, ठीक है, ये 10 रिटर्न करता है जब हम पूरा ले रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर केवल काउंट लगाते हैं ना, तब ये क्या रिटर्न करे, केवल 4। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर इन द कॉमा कॉम कॉम कॉलम्स, मतलब कि कितने यहाँ पर टोटल नल वैल्यूज हैं। तो हम बात किए ये 10 पूरा ले लिया, इसमें से जो नॉट नल वाले थे वो थे कितने, 4, है ना, ये क्या थे, नॉट नल वाले, तो नल वाला कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस कर देना, 6, ये जो थे ये नल वैल्यू थे, ठीक है, 6 थे नल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेरी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, एस्ट्रिक डाला मतलब पूरा आएगा, दो चीजें यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट भी और कोर्स भी, रिटर्न 20 रोज, जब हम दोनों टेबल को लेते हैं, दो टेबल है ना, एक स्टूडेंट एक कोर्स है, दोनों टेबल को लेने पर 20 रोज आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इफ द स्टूडेंट टेबल हैज 5 रोज, हाउ मेनी रोज डज द कोर्स टेबल हैव। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि जब आप यहाँ पर दोनों टेबल से सारा चीज ले लेंगे, तो वही हो जाता है x मल्टीप्लीकेशन y में टोटल रोज आ जाते हैं 20, ठीक है, दोनों को ऐड करने पर टोटल ये 20 रोज आएंगे, क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको कार्डिनलिटी निकाल के बताया था, है ना। लेकिन यहाँ पर टेबल ए की वैल्यू जो है ये है, आपको पता है x की वैल्यू मान लो 5, दूसरे टेबल का नहीं पता, ठीक है, आप क्या करो, दूसरे टेबल का निकालने के लिए इसको इस तरफ लाओ, उधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर 4 है, तो हाँ जी है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो दोनों रो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होते हैं, एक का दिया है और टोटल दिया है, तो बस इस तरह से आप निकाल लेना, ठीक। तो अब मैं आपको समरी टेबल यहाँ पर बताती हूँ कि अब तक के हमने क्या क्या पढ़ा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 1 में क्या था, पहला तो टर्म था डेटा, डेटा का मतलब होता है रो फैक्ट या फिर फिगर, इसी को बोलते हैं डेटा। दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब बोली प्रोसेस डेटा, पहले रॉ डेटा था उसको आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद अब उस डेटा की कुछ मीनिंग निकल रही है, अब वो आपके लिए मीनिंगफुल डेटा बन गया है, वही होता है इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जहां पर आप कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा उनको ऑर्गेनाइज करके रखें, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, वो डेटाबेस होता है। लेकिन डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इस डेटाबेस को मैनेज करता है, उसके लिए बना देते हैं हम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस। तो सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड मैनेज, ये क्रिएट भी करेगा और मैनेज भी करेगा किसको, आपके डेटाबेस को, ठीक है, जैसे माइस्कल, ओरेकल, ये सभी क्या है, डीबीएमएस है, मतलब सॉफ्टवेयर है डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डेटा रिडंडेंसी हमने बात किया, ये क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है, ठीक है, लेकिन हमारा जो डीबीएमएस है इस चीज को रिड्यूस करता है। इनकंसिस्टेंसी मतलब डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम डेटा, मिसमैच मतलब एक टेबल में उस डेटा की वैल्यू कुछ और है, दूसरे टेबल में उस डेटा की वैल्यू कुछ और है, मिसमैच हो जाए जहां पर डेटा, उसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, लेकिन हमारा डीबीएमएस इसको भी रिमूव कर देता है। और तीसरा होता है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब कि जब आपका डेटा एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, रिलायबल रहे, मतलब कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी अगर दोनों हैं आपके डेटा में, तो वो इंटीग्रिटी है डेटा की। एक्यूरेसी मतलब रिजल्ट आपका हमेशा सेम रहे, हर जगह रिजल्ट सेम रहे, आप ऐसे समझ सकते हो, सही रिजल्ट। और दूसरा कंसिस्टेंसी मतलब हर जगह उस डेटा की वैल्यू एक ही रहे, ठीक है, तो ये दोनों करेक्टनेस की अगर बात होती है तो उसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी, याद रखना ये टर्म्स।
अब चैप्टर 2 में क्या पढ़ने जैसा था, तो पहला तो था टेबल, टेबल को ही हम लोग बोलते हैं रिलेशन, और ये क्या करते हैं, कंटेनर ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम। यहाँ पर ये कंटेनर होता है जो डेटा को कंटेन करता है, किसके फॉर्म में, तो रो और कॉलम्स के फॉर्म में। रो का मतलब होता है क्या, टपल, रिप्रेजेंट अ सिंगल रिकॉर्ड, एक सिंगल रिकॉर्ड को, जैसे कि ये जो है ये रो है, ठीक है, ये जो है ये रो है, ये जो है ये रो है, ये पूरा जो एक रो है, तो वैसे ये रो जो है ये क्या करता है, पूरे एक रो को ही हम रो बोलते हैं, जो एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है कॉलम, जैसे ये जो है यही क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। तो टोटल कॉलम को ही हम लोग, टोटल रो को कहाँ थी मैं यार, कॉलम, हाँ, कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी फील्ड, या जो प्रॉपर्टी को या फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वही होता है कॉलम। अब टोटल रोज मतलब क्या होता है, ये होता है कार्डिनालिटी, कार्डिनालिटी मतलब नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, किसी रिलेशन में जितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे वो उसकी कार्डिनालिटी। और डिग्री या टोटल कॉलम, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। वैलिड वैल्यूज क्या होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन, जो भी वैलिड वैल्यू, वैल्यू ऑफ पूल्स फ्रॉम विच डेटा इज ड्रॉन, ठीक है, जहां पर आप डेटा जो रखे हैं वो वैलिड है, उन वैलिड डेटा की वैल्यूज को, उनके पूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। जैसे कि एक दे दिया एज इज ग्रेटर देन 0, तो अब इसके अंदर में जो भी वैल्यू है वो वैलिड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दे देते एज की वैल्यू -1, तो अब ये इनवैलिड हो जाता, ठीक। अब यहाँ पर कीज में पढ़ाई, तो समरी टेबल में प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड को, हर एक रिकॉर्ड को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। क्या इसमें नल वैल्यू अलाउ है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। और जो जो प्राइमरी की बन सकते हैं उनमें भी नल वैल्यू अलाउ नहीं है, जैसे कैंडिडेट की हो गया, एनी एट्रीब्यूट कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की, ये सभी की होते हैं ना जो प्राइमरी की बन सकते हैं, तो इसमें नॉट नल वैल्यू तो होंगी ही नहीं, है ना। तीसरा बोला अल्टरनेट की, तो हम बोले कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी की बना देंगे, बाकी जो बच गया वही अल्टरनेट की है। तो कैंडिडेट की दैट वाज नॉट चूजन अ प्राइमरी की, जिसको हमने प्राइमरी की चूज नहीं किया, तो क्योंकि ये प्राइमरी की के लिए एलिजिबल था, तो भैया ये भी नल नहीं हो सकता। फॉरेन की क्या होता है, जो तो दो टेबल को लिंक करता है या दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, वही क्या होता है, फॉरेन की होता है, ठीक है। रिफर टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे टेबल से प्राइमरी की को रिफर करता है, लेता है, ठीक। क्या यहाँ पर नल वैल्यूज हो सकती हैं, तो हाँ, फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ सीट बनाए हैं, देखो पहला क्या हो रहा है, अगर आपको डिग्री या कार्डिनलिटी कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, अगर वो सिंगल टेबल दिया है तो न्यू डिग्री क्या हो जाएगी, नया जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, पुराना डिग्री, और नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पर ऐड हो जाएंगे तो नया डिग्री इस तरह से बन जाएगा। नया कार्डिनलिटी मतलब क्या हो जाएगा, जो पुरानी वैल्यूज की कार्डिनलिटी थी उसमें से नए रोज को डिलीट कर दो तो वो कार्डिनलिटी बन जाएगा। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वही बता रही थी, डिग्री कैसे निकलता है, ऐड करने पर, कार्डिनलिटी कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर डीडीएल डीएमएल डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट से एमसीक्यूज मैंने रखे हैं। पहला क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन बस हिंदी में है, ऐसा नहीं समझिएगा क्या हो गया, कैसे आ गया ये हिंदी, ठीक है, ये गलती से हो गया, 2-3 क्वेश्चन इसमें हिंदी में है, वैसे आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज हुए। तो निम्न से कौन सा कमांड डीडीएल का हिस्सा है, कौन सा डीडीएल है यहाँ पर ये बताना है। इंसर्ट तो नहीं है, ये डीएमएल है। जहाँ पर भी आप डेटाबेस में ऑपरेशन करने के लिए जिन कमांड्स का यूज करते हैं वो डीएमएल होता है। जैसे अपडेट भी होता है, अपडेट भी क्या होता है, डीएमएल होता है। लेकिन अल्टर जो है ये स्ट्रक्चर पे बात होती है। डीडीएल ये क्या करता है, जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर को अल्टर करता है, वो हो जाता है डीडीएल, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन जहाँ पर डिफाइन हो चीजें, जहाँ स्ट्रक्चर्ड बने उन चीजों को होता है, अल्टर यही काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कौन सा, डीडीएल कमांड। सिलेक्ट जो है ये भी डीएमएल है, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट बोल रहा है, यदि आपको किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है जिसकी लंबाई बदल सकती है, वेरिएबल है, ठीक है, तो कौन सा डेटा टाइप सबसे अच्छा है, ठीक। तो उसके लिए मतलब समझ रहे हो ना, उसका वेरिएबल नेम चेंज हो सकता है, नाम स्टोर कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, हर स्टूडेंट का नाम सेम थोड़ी होगा, जैसे 5 मैंने 5 तक ले दी, तो 5 के अंदर ही स्टूडेंट का नाम आ जाए ये जरूरी नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है नाम। तो उसके लिए सबसे अच्छा डेटा टाइप जहाँ चेंज हो सकता है चीजें, कैर में तो चीजें चेंज नहीं होती। अगर आपने क्या कर दिया, स्टूडेंट नेम करके एक एट्रीब्यूट बना दिया, स्टूडेंट नेम, ठीक है, और इसमें आपने इसको कैर दे दिया 7, तो ये क्या करेगा, 7 कैरेक्टर तक ही चीजें लेगा, उसके आगे पीछे वाले को नहीं लेगा। लेकिन वेर केयर क्या करता है ना, ये जितना आप यहाँ पर कैरेक्टर दोगे उतने के लिए ही बाइट्स वो एलोकेट करता है, बाकी बाइट्स फ्री कर देता है,
ठीक। तो इसके लिए यहाँ पर बेस्ट है varchar, क्योंकि ये मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक, जबकि care फिक्स्ड होता है। इससे भी एमसीक्यूज आएंगे। प्रीवियस ईयर 2023 में ये क्वेश्चन आया भी था, अगर आपने देखा होगा कि एक नाम है सीता, ठीक है, सीता है नाम किसी का, ऐसा कुछ था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, पर सीता ऐसा कुछ था। तो बताओ कि ये जो है कैर में ये कितना बाइट लेगा और वेर केयर में ये कितना बाइट लेगा, इस तरह से पूछा था। अगर आपने स्टूडेंट नेम के लिए जो है यहाँ पर स्टूडेंट नेम के लिए 10 कैरेक्टर यहाँ पर पहले दे दिए हैं, 10 कैरेक्टर दे दिए, मतलब 10 बाइट की मेमोरी आपने स्पेसिफाई कर दी है। तो यहाँ पर क्या होता, केयर ऑफ सीता अगर करते तो यहाँ पर ये पूरा 10 की 10 बाइट लेता, लेकिन वेरकेर जो है ये क्या करता, केवल ये 4 बाइट लेता, बाकी के 6 बाइट को वो फ्री कर देता, ठीक है। ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था सिमिलर, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है ड्रॉप टेबल और डिलीट कमांड के बीच में क्या अंतर है। तो मैं पहले बताऊं, ड्रॉप जो है वो डीडीएल कमांड है और डिलीट जो है वो डीएमएल कमांड है, ठीक है। डीडीएल कमांड तो है, लेकिन ड्रॉप टेबल क्या करता है ना, उसके स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है, स्ट्रक्चर को डिलीट करता है। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप टेबल करके एक टेबल का एट्रीब्यूट दे दी, ठीक है, तो उस एट्रीब्यूट को वो क्या कर देगा, उसके स्ट्रक्चर को डिलीट कर देगा। ड्रॉप टेबल करके मैं टेबल का नाम दे दी, तो उस टेबल के स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देगा। लेकिन डिलीट कमांड क्या करता है, केवल उसके रिकॉर्ड को डिलीट करता है, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, टेबल बना हुआ रहेगा। अगर आपने इसमें नेम, रोल नंबर, इस तरह से कुछ रखा है तो वो तो रहेगा, इसके अंदर में जो आप रिकॉर्ड लिखे रहेंगे ना, ये रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएंगे, किसमें, डिलीट के अंदर। लेकिन अगर ड्रॉप चलाओगे, अगर टेबल पे चलाए हो तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अगर आपने किसी एट्रीब्यूट पे एक स्पेसिफिक चलाया तो ये एट्रीब्यूट का स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। तो दोनों एक ही काम करते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिलीट टेबल का स्ट्रक्चर नहीं हटाता भाई, ये तो डीडीएल हटाता है। और अरे ये दोनों स्वैप हो गए, ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों में स्वैप हो गए। ड्रॉप टेबल का स्ट्रक्चर और डेटा दोनों हटा देते हैं, यस, स्ट्रक्चर हट गया, डेटा कहाँ से रहेगा, दोनों ही हट जाएगा। लेकिन डिलीट जो है केवल क्या करता है, रिकॉर्ड्स को हटाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, याद रखिएगा ड्रॉप और डिलीट में, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है किस कांस्टेंट का उपयोग किसे सुनिश्चित करने के लिए का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, अगर आप ऐसा चाहते हैं किसी भी कॉलम में, तो आप वहां पर यूनिक लिख दीजिए, तो वो डुप्लीकेट्स वैल्यू को एक्सेस ही नहीं करेगा, ठीक है। अब बोलोगे मैडम वो यूनिक तो वो प्राइमरी की में भी आ जाता है, प्राइमरी की में हम प्राइमरी की लगा देते हैं पहले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की में नल वैल्यू भी कंटेन नहीं होती ना। लेकिन आप यूनिक अगर देंगे तो यहाँ पर नल वैल्यू जो है वो आ सकता है। अगर दोनों में डिफरेंस पूछे तो याद रखिए। नेक्स्ट बोलो वह कौन सा कमांड है जिसका उपयोग डेटाबेस को सिलेक्ट करने, ओपन करने के लिए किया जाता है। ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यूज डेटाबेस ऐसे करेंगे। केवल डेटाबेस को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप यूज डेटाबेस लगा सकते हैं, ठीक। डेटाबेस मतलब डेटाबेस का नाम। नेक्स्ट बोलिए एक टेबल में प्राइमरी की के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा प्राइमरी की को सही से मतलब गलत है, क्या गलत बता रहा है, या नल वैल्यू स्वीकार करती है, कौन सा कथन सत्य है, बोल रहे हैं यार सत्य तो नहीं करती, गलत है। एक टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती है क्या, एक टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। या डुप्लीकेट्स वैल्यू स्वीकार करती है, नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं लेता। या यूनिक और नॉट नल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या, यूनिक है लेकिन नॉट नल, यूनिक है और साथ के साथ नॉट नल भी होता है ना, क्योंकि उसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं रख सकते। हर उस एट्रीब्यूट के हर रिकॉर्ड में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि हमारा जो प्राइमरी की है वो यूनिक भी होता है और हमारा प्राइमरी की नॉट नल भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बाकी ये तीनों चीजें गलत है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू नल स्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पर एक ही प्राइमरी की होती है और यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होती, यूनिक वैल्यू होती है, ठीक। आंसर डी है इसलिए। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये डिग्री और कार्डिनलिटी वाला ही है दोस्तों, तो इसको मैं आगे बढ़ जाती हूँ, आप एक बार और बना के देख लेना अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है तो। अब यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेरी सिलेक्ट राउंड करके। अब ये ना इसका यूज राउंड ऑफ करने के लिए किया जाता है, राउंड फंक्शन का यूज। राउंड ऑफ करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये कितने में राउंड ऑफ करने को बोल रहा है, तो ये -1 दिया है, -1 दिया है मतलब 10th प्लेस तक के आप क्या करेंगे, चीजों को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। केवल एक को फर्स्ट वाले को बस राउंड ऑफ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो 0.6 दिया हुआ है,
ठीक, इसको राउंड ऑफ कर देंगे पूरा, तो क्योंकि माइनस में आप दिए हैं ना, तो ये किसके बीच में आ सकता है, 150 से लेकर 160 के बीच में, यही आ सकता है ना। तो ये किसको ले लेगा, राउंड अप करके 150 को ले लेगा, क्योंकि ये नियरेस्ट टेंस था इसका। ठीक, टेंस को लेता है, नियरेस्ट टेंस को इस तरह से अगर माइनस में देंगे तो वो कर देता है। ठीक, राउंड फंक्शन। इफ द क्वेरी सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, इसको INSTR है पर इसका मतलब होता है इन स्ट्रिंग। और यहाँ पर एक आपको दो चीजें पास करनी पड़ती है जब भी आप इन स्ट्रिंग लगाते हैं। पहला तो जो चीज रहता है वो होता है स्ट्रिंग, और दूसरा होता है क्या, इस स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट जिसको आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, उसका लोकेशन वो। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट, तो यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन में ओ कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ये, और इसका पोजीशन कौन सा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, फोर्थ। ठीक है, यही बोला, द फंक्शन फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ओ। ठीक है, फर्स्ट ऑकरेंस देखता है, ये मान लो यहाँ पर दो ओ है, लेकिन ये फर्स्ट वाले ऑकरेंस को देखेगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि टेबल हैज 50 रिकॉर्ड, इफ यू एग्जीक्यूट द डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कमांड, अगर आप ऐसा एग्जीक्यूट करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, विदाउट अ वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज यूज नहीं करो, व्हाट विल बी द न्यू कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, तो अब इसकी नई कार्डिनलिटी क्या होगी, आपने क्या कर दिया, डिलीट फ्रॉम करके उस टेबल का नाम दे दिया ना, तो उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे डिलीट हो गए, क्योंकि आपने एट्रीब्यूट करके वेयर कुछ कंडीशन दिया नहीं, नहीं तो केवल उसी रिकॉर्ड को वो डिलीट करता, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया, केवल टेबल नाम दे दिया, तो वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। अब आपके पास 0 रिकॉर्ड बच जाएंगे। ठीक है, डिलीट विदाउट द कंडीशन रिमूव ऑल रोज, रिड्यूसिंग द रो काउंट। ठीक, लेकिन ये स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करेगा, आप याद रखना, क्योंकि डिलीट जो है वो DML कमांड है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिलेक्ट मोड प्लस करके पावर कर दे रहे हैं ये, तो पहले ये मॉड फंक्शन क्या करता है, मॉड निकाल देता है, तो इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, है ना, और बचेगा क्या, 2। ठीक है, 2 बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, इसको मिटा देना, और ये पावर निकाल रहे हैं, पावर फंक्शन क्या करता है, 2 to the power 3 इस तरह से कर देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ा है यहाँ पे, 8 + 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टेबल हैज कॉलम फीस, फीस नाम का कॉलम विद द फॉलोइंग वैल्यूज, जिसमें कुछ वैल्यूज हैं 1000, 2000, null, 4000 null। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, काउंट एस्ट्रिक कर दिए दोस्तों, नल को भी काउंट करेगा, याद रखना, और जो काउंट फी करेगा ना, तो अब ये केवल क्या करेगा, नॉट नल वैल्यू को काउंट करेगा, तो काउंट स्ट्रिक में टोटल वैल्यूज आ जाएंगी 3 और 2, ये 5 आ जाएंगी, और यहाँ पर केवल नॉट नल वाली आएंगी 1 2 3, तो ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर दे, तो 5 - 3 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टेबल हैज डिग्री ऑफ 5, इफ यू यूज द अल्ट टेबल कमांड टू ड्रॉ 2 कॉलम। ठीक है, आपके पास डिग्री जो थी मतलब टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट थे 5, अब आपने क्या कर दिया, अल्टर टेबल कमांड करके ड्रॉप कर दिया 2 कॉलम, दोनों कॉलम के स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड हो गए डिलीट, तो ये यहाँ से हो जाएगा, हट जाएगा। एंड ऐड 1 न्यू कॉलम, अब उसके बाद अल्टर टेबल ऐड करके आपने फिर एक नया कॉलम ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, तो 5 में 2 या 3 + 1 = 4, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट मिड, मिड करके, मिड में 3 चीजें होती हैं, पहला तो स्ट्रिंग होता है, दूसरा क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन होता है, ये पोजीशन को बताएगा कि यहाँ से मुझे स्ट्रिंग चाहिए, और दूसरा बताता है कि कितने नंबर्स चाहिए, नंबर्स को बताता है, मतलब देखो 6 नंबर के पोजीशन 0 से इंडेक्सिंग शुरू नहीं करना, DBMS में जो इंडेक्सिंग होता है वो 1 से शुरू होता है, 0 जो है ये पाइथन से शुरू होता है, आप याद रखना, पाइथन में भी ये दिए हुए हैं, है ना, तो देख लेना क्या कमांड चल रहा है। तो 6 मतलब 1 2 3 4 6, 6 मतलब S, यहाँ से शुरू होगा, मुझे समझ में तो आ गया, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था, एक मिनट ना, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब ये। ठीक, 1 से शुरू होगा, 2 आगे तक के जाना है, मतलब 1 और 2, 2 चला जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 12। ठीक, ये भी बता रही है, पोजीशन को बताता है कहाँ से शुरू करना है, और ये बताता है कि कितने नंबर्स तक के आगे बढ़ना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर को बताता है, आप बता सकते हो, या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आगे कितने और बढ़ना है वो बताता है। ठीक, लेंथ, अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिलेक्ट 100 + नल,
अब ये याद रखना कि नल के साथ में आप कोई भी ऑपरेशन कर लो एसक्यूएल में, उसकी वैल्यू नल ही रहेगी, तो इसका आंसर तो होगा नल। ये बोल रहे इन एसक्यूएल एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व नल, इन्वॉल्विंग नल रिजल्ट इज नल। ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ अगर नल इन्वॉल्व हो जाता है, रिजल्ट विल बी नल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन आउटपुट बिटवीन सिलेक्ट ट्रंकेट एंड सिलेक्ट राउंड। देखो ट्रंकेट क्या करता है ना, उसके बाद वो सीधा हटा देगा उस नंबर को। जैसे आप यहाँ पर दे दिए कि डेसिबल के 1 प्लेस तक के बस चाहिए ना, तो ये दे देगा 15.7, राउंड ऑफ नहीं करेगा, लेकिन राउंड ऑफ करता है राउंड ऑफ। जैसे कि यहाँ पर देखो ये 1 प्लेस में, मतलब 1 प्लेस का बस चाहिए इसको डेसिमल के बाद, समझ गए, 7 बस चाहिए, लेकिन 7 के बाद वाला कौन सा है, 9। अब आप इसको चेक करोगे कि ये 9 जो है वो 5 से कैसा है, बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है ना, तो उसके मैं एक आगे की चले जाऊंगी, मतलब 8 तक की, 7 से 8 तक के जाना है। ठीक है, या तो यहाँ पर ये 7 रहेगा या तो ये 8 रहेगा। ये कैसे डिसाइड होगा, इस सेकंड वाले नंबर से। अब इस नंबर की वैल्यू अगर 5 से छोटी रहेगी तो वो 7 ही रहेगा, अगर वो 5 से बड़ी रहेगी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, मतलब 8। तो इसका जो आंसर आएगा ना 15.8 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो जहाँ ट्रंकेट की वैल्यू 15.7 हो और राउंड की वैल्यू 15.8 हो, तो ये है इसका आंसर। ठीक, तो वही बोल रहा है ट्रंकेट सिंपली कट ऑफ द एक्स्ट्रा डिजिट, जो भी एक्स्ट्रा डिजिट है उसको कट कर देता है। लेकिन राउंड क्या करता है, चेक करता है कि नेक्स्ट डिजिट कैसा है, क्या वो उस वैल्यू, जो वैल्यू दिया है वो 5 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, कैसा। अगर वो वैल्यू 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट वैल्यू एक ऐड कर देगा उसमें। ठीक, अदरवाइज वो क्या कर देगा, उसी वैल्यूज को दे देता। तो अब समरी टेबल देखते हैं, डीडीएल वर्सेस डीएमएल दोनों में क्या है। तो ये डेटा डेफिनेशन, ये डेटा मैनिपुलेशन। पर्पस क्या है, ये डिफाइन करता है या मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर को, लेकिन ये क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करना है। डेटाबेस बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, कुछ वहां इंसर्ट करना है, उसमें डेटा को डिलीट करना है, डेटा को ऐड करना है, तब आप क्या लगाओगे, डीएमएल, मैनिपुलेशन करेगा। इसके लिए कमांड्स होते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये सब। लेकिन इसके लिए जो कमांड होते हैं वो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस तरह से होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो एसक्यूएल क्लॉज एंड एग्जीक्यूशन ऑर्डर में क्या है। इसमें क्लॉज क्या क्या है, पहले तो वेयर, वेयर क्या करता है, रो को फिल्टर करता है। ठीक है, कंडीशन दे दोगे जैसे मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो जिनका जिनका मार्क्स 50 से बड़ा होगा केवल उन्हीं उन्हीं रोज को देगा, फिल्टर करेगा रो। ग्रुप बाई क्या करता है, ये ग्रुपिंग तो करता है, लेकिन किसकी वैल्यू ग्रुपिंग करता है, ये एट्रीब्यूट्स की ग्रुपिंग करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप डेटा बेस्ड ऑन आइडेंटिकल वैल्यूज। ठीक, यहाँ ग्रुप बाय सिटी कर दोगे तो उसी उसी सिटी को वो ग्रुप कर देगा। हैविंग क्या करता है, फिल्टर ग्रुप्स, ये ग्रुप्स को फिल्टर करता है, इस ग्रुप में फिल्टरिंग करने का काम करेगा कौन, हैविंग। ठीक, हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर 5 करोगे तो ये क्या करेगा, 5 से बड़ा वाले लोगों का यूनिक वैल्यू ले लेगा। ठीक, इसी ग्रुप में ही, सिटी में ही, सिटी में जो जो आंसर आएगा 2-3 आएंगे उसमें, इस तरह से। और ऑर्डर बाई क्या करता है, ये सॉर्ट करने का काम करता है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं देते हैं ऑर्डर बाई के बाद, ऑर्डर बाई के बाद ना एक्चुअली आपको देना रहता है कॉलम नेम, कॉलम नेम के बाद में आपको DESC या फिर ASC ऐसा देना होता है। आप दोनों ही नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, और अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो DESC देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ मैथ फंक्शन भी यूज हुए थे, जिनमें से पहला था पावर फंक्शन, जो क्या कर देता है, पावर कैलकुलेट कर देता है। दूसरा जो है राउंड फंक्शन, ये क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है नियरेस्ट वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर 15.72 दिए हो, केवल एक डेसिमल प्लेस तक के चाहिए था। अब ये सेकंड वाला जो प्लेस है वो क्या है, 5 से लेस है। ठीक है, ये 5 से क्या था, 5 से क्या था, लेस था। तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो पहले से है वही आंसर 15.7। मॉड क्या कर देता है, आपको दो चीजें मतलब रिटर्न कर देता है, क्या, रिमाइंडर। दो चीजें देनी पड़ती है इसमें, पहला तो वो नंबर और दूसरा जिससे डिवाइड करना है वो रिमाइंडर दे देगा ये। ट्रंकेट क्या करता है, कट ऑफ डेसिमल, डेसिमल को ये कट ऑफ करने का काम कर देता है ट्रंकेट। ये चीज मैं बताना भूल गई थी, ट्रंकेट भी आप ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे आप, अच्छा बताई तो थी, ट्रंकेट में जैसे मैं इस तरह से दी हूँ 1 करूंगी तो ये सीधा हटा देगा, सीधा दे देगा जो भी है। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर राउंड ऑफ करता तो यहाँ पर वो 8 आ जाता। अब टेक्स्ट फंक्शन बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, इजी है, क्योंकि देखो यू केस या अपर केस बोला सेम है, अपर करके ABC दे दिया, यू केस करके ABC दे दिया, अपर में कर देगा। लो के लोअर केस या लोअर दिया तो मतलब समझ जाना वो क्या कर रहा है, लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है। मिड और सब STR,
ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, सब स्ट्रिंग को, कुछ सब स्ट्रिंग ना, पूरा स्ट्रिंग नहीं चाहिए, उसके कुछ पार्ट को अगर आपको एक्सेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये वर्ल्ड, वर्ल्ड में आपने पहला पोजीशन दिया 2, तो ये ओ से शुरू करेगा, और 3 दिया है ना, तो आगे 3 तक के चलेगा इसके साथ, ORL। तो इसका जो आंसर है, देखो यहाँ ORL मिल गया। लेंथ जो है, ये लेंथ को बताएगा कि टोटल कितने स्ट्रिंग है, ठीक है। जैसे ये आप पाइथन में लेन यूज करते थे ना, इस तरह से देते थे लेन, ठीक है, वैसे यहाँ पर पूरा देना है आपको लेंथ, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ एक स्पेस भी है, इसलिए 3 दे रहा है। लेफ्ट क्या करेगा, जो आप कैरेक्टर देंगे उतने को वो लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे यहाँ पर पहला आप कैरेक्टर दिए, स्ट्रिंग दिए इंडिया, दूसरे दे दिए 2, तो लेफ्ट के फर्स्ट 2 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा। और राइट करोगे तो ये राइट से उन कैरेक्टर्स को करता है। जैसे कि ये 2 दे दिए, राइट फंक्शन था, तो लास्ट के 2 ए और आई, तो आई ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। इन स्ट्रिंग क्या करता है, तो ये पोजीशन को फाइंड करता है कि फर्स्ट ऑकरेंस को बताता है कि वो वैल्यू किस लोकेशन पे थी, किस पोजीशन पे थी। जैसे मैं यहाँ पर एल दी हूँ, है ना, तो ये देखिएगा कि फर्स्ट एल कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 4th नंबर में, तो ये आंसर आ जाए। ट्रिम क्या करता है, ये भी चीजों को ट्रिम करने का काम करता है, मतलब कि अगर पहले स्पेस में है या बाद में स्पेस में है तो उनको हटाता है। ये भी 2 होते हैं ना, अगर आप एल ट्रिम करेंगे ना, एल ट्रिम करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ की स्पेस को हटा देगा। जैसे मैंने एक लिख दिया इस तरह से, हाय, और एक स्पेस दे दिया, ये अंडरस्कोर नहीं है, स्पेस है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। तो एल ट्रिम जब लगाओगे ना, ये लेफ्ट की तरफ को हटा देगा, अब आपको जो देगा ना नया आउटपुट, वो रहेगा इस तरह से, यहाँ पर एक स्पेस रहेगा। और यहीं पर अगर आप आर ट्रिम लगाओगे ना, तो इसका जो नया वैल्यू है वो कैसे बनेगा, लेफ्ट की तरफ का तो रहेगा, राइट की तरफ का रिमूव हो जाएगा स्पेस, ठीक है। और केवल ट्रिम दोगे ना, तो दोनों की तरफ के स्पेस को हटा देगा, अब इसकी वैल्यू HI हो जाएगी। इसका लेंथ चेक करोगे तो अब ये आएगा 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये डेट को देखने के लिए होते हैं। डेट देखना है, टाइम देखना है, मंथ नेम देखना है, डे नेम देखना है, ईयर देखना है, तब। तो नाउ फंक्शन 2 चीजें देगा आपको, पहले में वो क्या देगा, उसका टाइम, और दूसरा मतलब डेट देगा ना, और दूसरा मुझे देगा वो टाइम। फॉर्मेट में बता देती हूँ नाउ फंक्शन का, पहले रहेगा ईयर, फिर रहेगा मंथ, फिर रहेगा डे, ठीक है। इस तरह से वो डेट को बताएगा, और साथ में ना टाइमिंग भी देगा इसी में ही, आगे एक स्पेस करके। और टाइमिंग में सबसे पहले क्या रहेगा, आर रहेगा, उसके बाद मिनट रहेगा, उसके बाद सेकंड रहेगा। तो ये इस पूरे फॉर्मेट में आपको देगा नाउ फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करेगा, केवल डेट को देगा, ठीक है। इसमें से जो डेट है, डेट के अंदर में जैसे नाउ फंक्शन में अगर मैं डेट लगा दी, तो जो भी करंट डेट और टाइमिंग होगा वो सारा चीज इसमें हो जाएगा, लेकिन ये केवल यहाँ से डेट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ईयर जो है, अब इन पूरे में से केवल ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा। मंथ नेम जैसे आप यहाँ पर दे दिए हैं ये, तो ये मंथ के नेम को बताएगा कि कौन सा मंथ था, 1 है मतलब जनवरी। डे नेम क्या करेगा, डे को बताएगा कि इसमें कौन सा दिन पड़ रहा था 1 जनवरी 2025 को, है ना, तो ये बता देगा कि वेंसडे था, इस तरह से, ठीक। अब इसके बाद में की और कंस्टेंट, जैसे कि मैं बता रही थी की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंस्टेंट मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे यूनिक और नॉट नल। यूनिक मतलब इंश्योर ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर यूनिक, कि कॉलम में सभी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। नल वैल्यूज यहाँ पर अलाउ होंगी क्या, तो हाँ हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ होंगी क्या, नहीं हो सकती, ठीक। नॉट नल मतलब होता है कि इंश्योर अ कॉलम कैन नॉट बी एम्प्टी, नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पर जॉइन भी है। जॉइन में क्या क्या पढ़ना है आपको, 3 चीजें, पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा है इक्वी जॉइन, और तीसरा है नेचुरल जॉइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है ना, क्रॉस जॉइन करता है, मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे। मान लो मैंने एक टेबल ए दिया, टेबल ए दिया, ठीक है, जिसमें मैंने केवल एक ही नाम रखी हूँ ना, नेम नाम का ये एट्रीब्यूट है, जिसमें मैंने ए और बी रखा है। और एक है टेबल बी, जिसमें मैंने दिया है रोल नंबर, रोल नंबर, है ना। अब इसमें भी मैंने रखा है क्या, बस रोल नंबर में 1 और 2। पता है आपको ये कैसे बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक रो बन जाएगा 1A, फिर दूसरा रो बनेगा 1 2, दूसरा रो बनेगा B1, दूसरा बनेगा फिर B2। तो इस तरह से टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारा बता देता है, कौन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं क्रॉस जॉइनिंग। दूसरा इक्वी जॉइन क्या करता है, केवल उन्हीं वैल्यूज को लेगा जो दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। जो चीजें वहां पर कॉमन होंगी ना, उन्हीं चीज को लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम के साथ में कुछ और एक कर देती,
आधार कर देती हूँ, आधार, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं रख देती हूँ नेम, नेम, ठीक है, यहाँ आधार रख देना, आधार। तो देखो अब यहाँ पर क्या चीजें कॉमन है, यहाँ पर आधार नेम में मैं ए रख देती हूँ, यहाँ सी रख देती हूँ। दोनों में क्या एट्रीब्यूट कॉमन है, तो दोनों में जो है ये नेम एट्रीब्यूट कॉमन है। इसमें से कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो ये ए वाली बस कॉमन है ना, तो केवल इन दोनों को लेगा, लेकिन बाद में आपको इक्वल टू बताना पड़ेगा कि टेबल ए डॉट नेम इज इक्वल टू टेबल बी डॉट नेम, इस तरह से आप दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये केवल क्या करेगा, फर्स्ट वाले रो को देगा और एक फाइनल टेबल बनाएगा जिसमें नेम में आपको रहेगा ए, आधार इसका जो भी 101 ऐसा रख देते हैं अभी, तो 101 आधार आ जाएगा, इसका रोल नंबर आ जाएगा, तो ये इस तरह से दे देगा, ठीक है, समझ गए। नेचुरल जॉइन में आपको ना इक्वल टू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये दोस्तों याद रखना इसमें ना एक बार और यहाँ पर ए आ जाएगा अगर आप क्या लिखवा रहे हो इक्वी जॉइन, मतलब यहाँ पर चीजें ट्वाइस होती हैं, रिपीट होती हैं, ठीक है, इस तरह से देगा। लेकिन नेचुरल जॉइन अगर करोगे तो आपको यहाँ पर इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना पड़ेगा, ए नेचुरल जॉइन बी, बस ये कर दीजिएगा, वो खुद से ढूंढ लेगा क्या कॉमन है और उनमें से केवल एक बार उन चीजों को रिपीट करके देगा, मतलब आंसर आपका जो आएगा ना वो ये आएगा, ये नहीं आएगा तब। समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट ही यही था इसका। चलो अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन मैंने ऑपरेटर फिल्टरिंग और सॉर्टिंग से रखे। ठीक, पहला बोला विच कीवर्ड इज यूज टू गिव अ टेम्पररी नेम एज अ टू अ कॉलम और टेबल, जैसे कि आप वहां पर कुछ लिखना चाह रहे थे, ज्यादातर ये ना जब हम लोग इसमें ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन ये ज्वाइन करते हैं तब टेबल्स को एक निक नेम दे देते हैं ऐसा समझिए, तो वहां पर हम लोग ना एज इस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम, इस तरह से मैं दे दी, ठीक है, नेम को मैं स्टूडेंट नेम बोलूंगी ऐसा दे दी। विच ऑपरेटर यू यूज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न, पैटर्न जहां पर आपको स्पेसिफाई करना है वहां पर लाइक का यूज करता है, या फिर लाइक या फिर विल्ड कार्ड बोलते हैं। लाइक में दो चीजें होती है, पहला तो होता है परसेंट और दूसरा होता है अंडरस्कोर। जैसे कि मैं यहाँ पर कैसे दे सकती हूँ कि मैं बोल रही हूँ स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विथ ए, नेम ए ऐसा कुछ करके दे दी ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ए दूंगी, इसके बाद मैं ये दे दूंगी, तो अब जो भी नाम होंगे जिसमें ए से स्टार्ट हो रहा होगा वो वैल्यू उसको दे देगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि स्टार्ट विथ करके यहाँ पर केवल दे दिए ये, ठीक है, पहला करेक्टर दे दिए और उसके बाद में लिख दिए बी, तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो सेकंड कैरेक्टर है वो बी होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर ये रह जाएगा, सेकंड कैरेक्टर बी। और अगर आप बोल रहे हो कि कंटेंट ओनली 3 कैरेक्टर्स ऐसा कुछ देना है, तो आपको यहाँ पर ये दे देना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, केवल 3 कैरेक्टर वाले जो वैल्यूज होंगे उनको दे देगा। इस तरह से काम करता है, दो चीजें होती है यहाँ पर बिल्ड कार्ड में, पहला तो ये परसेंट होता है और दूसरा होता है ये अंडरस्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए लाइक ऑपरेटर यूज होता है, ठीक, ये यहाँ पर बोला ना ये और ये। Next one, between operator selects values within a given range. Which of the following, ठीक है, कौन सा रेंज ये देता है बिटवीन ऑपरेटर, दो ऑपरेटर साथ में हम लोग पढ़े थे, पहला होता है इन और दूसरा होता है बिटवीन, ठीक है। इन कैसे देते हैं मैं बताऊँ, इन करके जैसे आपको सिटी लेना है, लेकिन सिटी में आपको दो सिटी, या तो वो सिटी लिख देती हूँ ना, सिटी में मान लो बहुत सारे सिटी हो सकते हैं, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, ठीक है, और ऐसे और अलग अलग सिटी हो सकते हैं, लेकिन आपको केवल दो सिटी वाले ही चाहिए, या तो दिल्ली वाला हो उसका रिकॉर्ड चाहिए, या तो मुंबई वाला हो उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो आप यहाँ पर ना लिख सकते हैं कि दिल्ली, दिल्ली और कॉमा करके मुंबई ले लेना, तो जिनका भी सिटी या तो दिल्ली होगा या तो मुंबई होगा ना, केवल उनके रिकॉर्ड को लेगा, या बोल रही हूँ ना दोनों नहीं, और मतलब तीसरा और भी कुछ पुणे वगैरह रख लेना, ठीक, तो ये इस तरह। लेकिन बिटवीन कैसे काम करता है ना, ये रेंज को बताता है, मतलब स्टार्टिंग उस रेंज से लेकर लास्ट उस रेंज तक की अगर आपको चीजें लेनी है, तो जैसे मुझे बिटवीन लगाना है ना, बिटवीन लगाना है ना, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लगा देती हूँ कि बिटवीन, एक मिनट ना, बिटवीन ज्यादा ऐसे लगता है, जो ज्यादा लगता है मैं बता रही हूँ, 2000 एंड 3000 ऐसा कुछ दे दिए ना आप, ठीक है। सैलरी, सैलरी बिटवीन 2000 एंड 3000, तो जिसकी सैलरी 2000 के बराबर या 2000 से बड़ी, 3000 के बराबर या 3000 से छोटी होगी उनको देगा, मतलब 2000 से 3000 के बीच में जिनकी सैलरी होगी केवल उनको उनको निकाल के दे दे, समझे। तो अब ये बोल रहे इट एक्सक्लूड बोथ द स्टार्ट एंड एंड वैल्यू, क्या ये 2000 और 3000 को नहीं लेगा,
नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इट इंक्लूड ओनली द स्टार्ट वैल्यू, केवल ये 2000 वाले को लेगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इट इंक्लूड बोथ द स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज इंक्लूसिवली, हाँ, दोनों को इंक्लूसिव करता है, दोनों को ये लेता है, साथ के साथ इंक्लूजन करके लेता है वैल्यूज को, ठीक है। बीच का तो लेगा ही, 2001 2002 ऐसे ये सबको तो लेगा ही, लेकिन 2000 को भी लेगा, 3000 को भी लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, विच ऑपरेटर इज बेस्ट यूज टू वेरीफाई इन अ कॉलम वैल्यू मैच एनी वैल्यूज इन अ लिस्ट स्पेसिफाई सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई और पुणे। तो केवल कुछ का ही मैच आपको कराना है कि सिटीज में, या तो जो दिल्ली वाले हैं उनका रिकॉर्ड हो, या तो मुंबई वाले या पुणे वाले, इस तरह से अगर आपको मैच करवाना है, इन तीनों में से कोई भी, एनी बोला है ना, एनी मतलब इन तीनों में से कोई भी रहे चल जाएगा, दिल्ली वाला होगा तो भी ले लेंगे, मुंबई वाला होगा तो भी ले लेंगे, पुणे वाला होगा तो भी ले लेंगे। तब वही मैं आपको बता दी थी, उसके लिए आप इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और देंगे कैसे, वेयर सिटी इन करके कॉमा 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 कर देना, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक वाला होगा, उनको ले लेगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी फॉर लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर के लिए प्रेसिडेंसी बताने सबसे पहले होता है नॉट, नॉट के बाद में होता है एंड के बाद होता है और। तो देखो, नॉट के बाद एंड के बाद और भी, ठीक है। ये ना पाइथन में भी सेम है, पाइथन में भी लॉजिकल ऑपरेटर है ना, तो वहां पर भी प्रेसिडेंसी सेम है, मैंने चेक किया, नॉट के बाद एंड के बाद और, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट विल द क्वेरी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लगा दिया मतलब यूनिक वैल्यू लेगा, डिपार्टमेंट फ्रॉम टीचर, तो ये क्या करेगा, टीचर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगे ना, वो हर डिपार्टमेंट को डिस्टिंक्ट देगा, मतलब हर डिपार्टमेंट से एक, ठीक है। सेम डिपार्टमेंट वाले को डबल काउंट नहीं करेगा, सभी डिपार्टमेंट को एक एक बार काउंट करेगा, इस तरह से। तो क्या बोला, डिस्प्ले द फर्स्ट डिपार्टमेंट, नहीं, डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट नेम इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स नहीं लेगा, एक बार लेगा, वो डिस्टिंक्ट है ना। डिस्प्ले ओनली यूनिक डिपार्टमेंट, यूनिक डिपार्टमेंट को लेगा, वो भी एक बार, ठीक है। डुप्लीकेसी को रिमूव कर देगा। अब टीचर जो है वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, केवल एक ही डिपार्टमेंट को लेगा, डुप्लीकेसी को रिमूव कर देगा ये, ठीक है। तो ये डिस्प्ले ओनली यूनिक डिपार्टमेंट नेम, हर डिपार्टमेंट को एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली फिल्टर रो वेयर द ग्रेड इज नॉट एम्प्टी, ग्रेड इज नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी को नॉट नल वाला लगाते हैं, और नॉट नल जब आप लगा दिए वही, तो नल के साथ कोई ऑपरेटर यूज नहीं होता है, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, कौन सा है देखो, जहाँ पर ये ऑपरेटर लग गया, ऑपरेटर लग गया, नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर नॉट एम्प्टी बोला है, ग्रेड इज नॉट एम्प्टी, नॉट नल, ना कि ग्रेड नॉट नल नहीं होगा, इज नॉट नल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये, ठीक। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे ये सब है, इनके साथ में नल ऑपरेटर यूज नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्ट डेटा, किसमें ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय करता है, तो असेंडिंग में करता है, A to Z 1 to 10। अब यहाँ पर देखो, एक मैंने टेबल रखा है, टेबल में दो एट्रीब्यूट है, पहला है नेम, दूसरा है कॉलम, समझ में आ रहा है ना। चलो, क्या आउटपुट होगा बताओ, सिलेक्ट नेम, केवल नेम आएगा, ठीक है, नेम वाला बस आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक दिस। तो यहाँ पर पहले तो नेम नाम का ही टेबल बस बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परसेंट डला है पहले में, बाद में भी कुछ भी डला है, तो ये भी परसेंट है, मतलब कि आई होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक कैरेक्टर ऐसा हो जिसमें आई हो ना, तो काम चल जाएगा। देखो, अमित में है आई, हाँ है, सुमित में है, हाँ है, रवि में है, हाँ, अनिल में है, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अमित, सुमित, रवि, अनिल कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फाइंड एनीवेयर, आई एनीवेयर इन द नेम, कहीं पर भी हो पर आई हो एक बार बस, ठीक, उसको ले लेगा। अब यहाँ पर फिल्टरिंग और सॉर्टिंग वाले क्वेश्चन है, देखो आपको टेबल तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आप मेरे कंटेंट की लुक पे मत जाइए, क्वालिटी बहुत अच्छा है मेरे कंटेंट का, है ना, आप देख भी पा रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, ठीक है। चलो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम, आइटम बस आएगा इसमें, ठीक है। आइटम वेयर प्राइस इज ग्रेटर 100, जिसकी प्राइस 100 से ज्यादा हो, प्राइस देख लिए, ये वाला अल्टर होगा, प्राइस जो है 100 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 100 से ज्यादा कौन कौन सा है, ये सारे हैं तीनों, ठीक। लेकिन एंड बोला है ना, अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो गया, अब तीन होते हैं एंड और नॉट। एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, जितने कंडीशन दिए वो सारा ट्रू होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या बोला, या तो उसकी क्वांटिटी 5 होनी चाहिए, या तो क्वांटिटी 20 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बीच में और लगा है, और में दोनों में से जो भी कंडीशन दी हो उसमें से एक का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो, किसकी क्वांटिटी 5 है, इसकी है, ठीक है, या फिर 20 वाला ये,
तो और ये तो ये आएगा, लेकिन हम लोग साथ के साथ एंड लगा दिए थे कि प्राइस जो है वो 10 से बढ़ा, तो ये वाला यहाँ से कट जाएगा। अब आपको यहाँ पर आंसर में मिलेंगे दो, कौन कौन से, पहला तो ये, और यहाँ पर क्या बोला था, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम बोल दिया ना, ये आइटम नाम का टेबल था, एस्ट्रिक डाल दिया ना तो ये काउंट करके आपको दे देगा कि कितने रोज यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर दो ही आएंगे, ये और ये, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया ना, इसको देख लेना अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड क्या करते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होना था, ये कंडीशन भी ट्रू होना था, और ये पूरा ओवरऑल ना, ये ओवरऑल ट्रू होना था। नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन, क्या आएगा इसका आउटपुट, सिलेक्ट नॉट, चलो नॉट को छोड़ो, पहले और पे चलते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू बोल रहा है, सही है भैया, पूरा 3 इज लेस देन 1, तो ये तो फॉल्स बोल दिया, लेकिन बीच में क्या लगा था भैया, और लगा था, मतलब कि ओवरऑल तो आंसर यहाँ पर आ गया ट्रू, लेकिन ट्रू के पहले में भी कुछ लगा है क्या, नॉट लगा है, तो ये ट्रू को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है, इन्वर्ट करने का काम करेगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट बोल रहे अ टेबल स्टूडेंट हैज द फॉलोइंग नेम, ये नाम है, ठीक है, हाउ मेनी रोज विल बी सिलेक्टेड बाय द, कितने रोज सिलेक्ट होंगे इसमें से, ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक दिस, तो पहला लेटर ए होना चाहिए, ठीक है, दूसरा लेटर कुछ भी रहे चलेगा, तीसरा लेटर आई होना चाहिए, बस इसके बाद बस इतना ही होना चाहिए, पहला लेटर ए हो और तीसरा लेटर आई हो, यही यहाँ पर दिखा रहे हैं, पहला ए है तीसरा आई है, पहला ए है तीसरा आई है, पहला ए था तीसरा आई नहीं था, खत्म, आई नहीं है इसमें तो आई नहीं है, तो ये और ये दो ही आएंगे इसका आंसर, ठीक है, अमित और अनिल, तो यहाँ पर आंसर ये दे रही है, देखो अमित और अनिल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेल्स का है ये टेबल, ठीक, अब यहाँ पर सिटी दिया हुआ है, सिटी में ये दे दिया है दिल्ली मुंबई दिल्ली पुणे नल, चलो बताओ यहाँ पर थोड़ा सा मैंने, हाँ ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी, काउंट तो कर रहे हो लेकिन डिस्टिंक्ट सिटी, केवल सिटी देते सबको लेता, डिस्टिंक्ट सिटी मतलब नॉट नल वाले को ये नहीं काउंट करेगा फ्रॉम सेल्स, ठीक है, देखो यहाँ पर नॉट नल वाला कौन कौन सा है, ठीक, मतलब डिस्टिंक्ट बोल दिया, नॉट नल यूनिक होता है भैया, यूनिक वैल्यू लेगा, तो एक तो दिल्ली आ जाएगा, एक मुंबई आ जाएगा, एक पुणे आ जाएगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट सिटी ना, तो दिल्ली मुंबई पुणे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी, रिजल्ट इवेलुएट करो इसका, ठीक, अब वही बिटवीन लगा है 10, बिटवीन 20 एंड 20, 10 बिटवीन 10 एंड 20, तो इसका मतलब क्या आएगा, ठीक, तो पहले तो ये बिटवीन वाला सॉल्व हो जाएगा, 10 बिटवीन 10 मतलब 10 से 10, भाई 10 से 10 तो 10 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, 10 एंड 20 करोगे तो दोनों नंबर्स हैं, तो नंबर्स हैं, नल तो नहीं है ना, नंबर्स है ना, एंड लगा है तो ट्रू आ जाएगा, समझ गए क्या, बिटवीन इज इंक्लूसिव, इट इंक्लूड बोथ द स्टार्ट 10 एंड एंड 20, ठीक है, वैल्यू सिंस 10 इज इक्वल टू द स्टार्ट वैल्यू इट रिटर्न ट्रू बोल रहा है, स्टार्ट विथ 10 इसलिए ये ट्रू है। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत बता दिया है दोस्तों, माफ कीजिएगा, पर मैं आपको यहाँ पर एक बार सही कॉन्सेप्ट बताती हूँ क्या हो रहा है, 10 है, सिलेक्ट 10 करना है बिटवीन 10 एंड 20, बिटवीन 10 एंड 20 मतलब बिटवीन इनके बीच में लगेगा, ठीक है, 10 और 20 के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है 10 है, और सिलेक्ट भी किसको कर रहे हो 10 को, इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा, पहला वैल्यू ही 10 था, ठीक है, और सिलेक्ट भी आप कर रहे हो 10 को, इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following query will be return maximum number of rows, सबसे ज्यादा रोज किसमें आएंगे, assume table employee has 10 rows and column com has 2 null, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक टेबल है एम्प्लॉय में है 10 रो, ठीक है, एंड कॉलम कॉम्स हैज 2 नल्स, और इसमें ही एक कॉलम है, कॉलम का नाम है कॉम, और कॉम में ना 2 नल वैल्यू है, कॉम में 2 नल वैल्यू,
अब इसमें बताने सबसे ज्यादा रोज कहाँ पर आएंगे। पहला क्वेरी चला रहा है सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कॉम इज नल, तो जहां जहां पर कॉम की वैल्यू नल होगी केवल उन रोज को लेगा। तो यहाँ पर तो दो ही वैल्यूज हैं, पहले से बता दिया, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2। दूसरा बोला सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कॉम इज नॉट नल, जहां जहां पर नल नहीं होगा उन वैल्यूज को लेगा। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 10 रो हैं, तो 10 रो में से 2 तो नल है ना बस, बाकी तो नहीं है नल, मतलब कि 8 नहीं है नल इसमें, तो ये आंसर आएगा। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कॉम इज इक्वल टू नल, तो भैया हमने पहली बात किया नल के साथ में कोई भी ये वाला कंपैरिजन वाला ऑपरेटर नहीं लगेगा, और यहाँ पर फिर से वही कर दिया, कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया नल के साथ जो कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर तो आंसर 0 आ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो आ रहा है वो बी में आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नंबर्स ऑर्डर बाय वेल DESC, मतलब कि पूरे रोज काउंट करने हैं। ठीक है, ऑर्डर बाय वेल और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो होना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यूज कैसी हैं देखो, पहला वैल्यू है 10, दूसरा है 5, तीसरा है नल और चौथा है क्या 20। अब ये क्योंकि तो अगर आप यहाँ डिसेंडिंग लगाएंगे तो डिसेंडिंग में कैसे होगा, सबसे बड़ी वैल्यू पहले आएगी, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद फिर ये। लेकिन ना कई बार ना डिपेंड करता है, आप ओरेकल में चला रहे हैं या माइस्कल में चला रहे हैं। ठीक है, तो कुछ में तो इस तरह से दे देगा और कुछ में डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले नल को रखेगा, फिर 20, फिर 10, फिर 5, इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि स्किल कौन सा आप मतलब DBMS यूज करें, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन माई स्किल वाला जो है यहाँ पे बोल रहा है सम डेटाबेस पुट नल फर्स्ट इन डिसेंडिंग बट स्टैंडर्ड माई स्किल पुट्स देम लास्ट इन डिसेंडिंग सॉर्ट। ठीक है, तो आप यही वाला को आंसर मान के चलना, अगर वो पूछा इस तरह से आंसर में, ठीक है ना, तो आप क्या करना, नल को लास्ट में रखना। अब यहाँ पर पूरे समरी टेबल मैं डाल दी हूँ जितना भी अभी तक पढ़े हैं। ठीक, तो पहला तो रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये सारा, जो क्या करता है दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, या तो आंसर ट्रू में आएगा या तो फॉल्स आएगा या तो नल रहेगा, कुछ वैल्यू आएगा ही। लॉजिकल, इसको एंड भी बोलते हैं, ये तभी ट्रू देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट इज 0, अगर आप ट्रू एंड फॉल्स इस तरह से एंड लगा दिए तो यहाँ पर आंसर फॉल्स मिलेगा। लॉजिकल है और एक कंडीशन कम से कम ट्रू होना चाहिए, अगर आप ट्रू और फॉल्स इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ट्रू। लॉजिकल है नॉट, अब ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा, अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, जैसे नॉट वन ऑफ नॉट कर दी तो ये 0 कर देगा। रेंज अगर देखें तो बिटवीन आता है रेंज की कैटेगरी में, बिटवीन मैं बोली थी कि फिल्टर करता है वैल्यू को जिस भी आप स्पेसिफिक रेंज में दोगे वहां तक। ठीक, लेकिन ये क्या करता है, स्टार्ट और एंड ये दोनों को भी इंक्लूड करता है साथ के साथ। उसके बाद होता है एक सेट कैटेगरी में आता है इन, इन क्या करता है, ये जो वैल्यूज मैच होती हैं लिस्ट में केवल उन वैल्यूज के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है, सॉर्ट फ्रॉम दी मल्टीपल और कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन जैसे आप लगाते सिटी में, जैसे आप दिल्ली और पुणे और मुंबई ऐसा लगाते, उससे अच्छा आप कॉमा 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 लगा दो। पैटर्न लाइक, पैटर्न टाइप का लाइक, लाइक क्या करता है, मैच स्ट्रिंग पैटर्न यूजिंग विल्ड कार्ड, विल्ड कार्ड का यूज करके ये क्या करता है, पैटर्न को मैच करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर परसेंट जो है इक्वल टू 0 और मोर कैरेक्टर, मतलब ठीक है 0 और मोर कैरेक्टर इस तरह से। और ये जो है विल्ड कार्ड ये क्या करता है, एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर, इस तरह से मैं आपको करके दिखाई थी ऊपर। नॉट लॉजिक, इसके अंदर नल लॉजिक, नल लॉजिक इसके अंदर आता है इज नल, ये चेक फॉर मिसिंग और अननोन वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज या एम्प्टी वैल्यू, अननोन वैल्यू को चेक करने के लिए इज नल लगाते, केवल नल मत लगा देना, इज नल लगाना, जैसे हमने ऊपर वाले में लगाया था, एक में नल दिया था एक में इज नल दिया था, लेकिन आंसर वहाँ इज नल वाला था। कॉलम इक्वल टू नल, ठीक है, इज वैलिड, जहां जहां पर नल कॉलम होंगे केवल उनकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑर्डरिंग जो है उस कैटेगरी में आता है ऑर्डर बाय, ये क्या करता है आपके रिजल्ट को सॉर्ट कर देता है दो तरह से, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेते हैं अगर आपने नहीं दिया है, और अगर वो नल भी दिया है और उसको डिसेंडिंग में कर रहे हो तो नल को ये लास्ट में रखेगा, मतलब अगर आप इसको असेंडिंग में कर रहे हो तो नल को वो पहले में रखेगा। ठीक, तो ये लॉजिकल की कुछ प्रेसिडेंसी मैंने आपको जैसे बताया था। ठीक है, सबसे पहले तो अरिथमेटिक में होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, इसके बाद में ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, उसके बाद होता है नॉट, उसके बाद होता है एंड, उसके बाद होता है और। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर और इन ऑपरेटर्स में याद रखिएगा कि किस किस
किसकी हाई होती है प्रायोरिटी, प्रेसिडेंसी, तो इनकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंसी हाई होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर एसक्यूएल फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें है मैथ्स फंक्शन, टेस्ट फंक्शन और डेट फंक्शन। ठीक है, इसका मैंने ऊपर में भी ऑल तो आपको कराया था समरी टेबल, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सिलेक्ट राउंड, राउंड लगाना है यहाँ पर वंस प्लेस तक, और यहाँ पर दूसरे में भी राउंड लगाना है 0 प्लेस तक। तो भाई जहाँ पर 0 प्लेस तक के लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सभी डेसिमल को हटा देगा, केवल उस वैल्यूज को ले लेगा। लेकिन वंस प्लेस तक के लगा रहे हो तो केवल मतलब एक प्लेस चाहिए इसको, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद केवल 4 चाहिए। इसके बाद की वैल्यू को मैं 5 से कंपेयर करती हूँ, मुझे पता चला कि ये 5 से जो है ये बड़ी है, तो मैं क्या करूंगी, उसके वाले को एक इंक्रीमेंट कर दूंगी, उसके आगे वाले को एक इंक्रीमेंट कर दूंगी, यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 120.55 और यहाँ पर हो जाएगा 125, तो ये वाला जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है कि सिलेक्ट मोड करके, पहले तो आप पावर फंक्शन यूज किए और उसके बाहर में मोड, तो पहले पावर फंक्शन को चलाओगे तो 3 टू द पावर 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 9। अब 9 और 4 के बीच में आप लगाओगे क्या, मॉड फंक्शन, तो मॉड फंक्शन लगाओगे तो ये हो जाएगा 9 जो है 4 से डिवाइड, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, है ना, तो इसका जो पूरा आंसर आएगा वो आएगा फाइनल आंसर 1। ठीक, सॉरी, अब नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं, ऑब्जर्व द क्वेरी, सिलेक्ट इन स्ट्रिंग। ठीक है, इन स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टर को ये देखेगा और उसका क्या करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस का पोजीशन आपको दे देगा। ए पहली बार कहाँ पर मिला था आपको, यहाँ पर, इसका पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, 7th नंबर में है ये। ठीक, नेक्स्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट डे नेम, अब इसमें से डे नेम सिलेक्ट करोगे, केवल डे का नेम ना, तो क्या आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, डे नेम बोला है ना, डे नेम, अब ये निकालना पड़ेगा, उस दिन मंडे पढ़ रहा था। ठीक है, उस दिन मंडे पढ़ रहा था। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस, अब यहाँ पर 2 स्पेसेस एट स्टार्ट 2 एट एंड। ठीक, क्या हो रहा है, व्हाट विल सिलेक्ट लेंथ ट्रिम, ठीक है, व्हाट विल सिलेक्ट लेंथ ट्रिम कर रहे हो आप कंप्यूटर साइंस को, इसके बाद इसका लेंथ पता कर रहे हो तो क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे आपको स्पेस दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर एक स्पेस है और यहाँ पर एक स्पेस है। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, दोनों स्पेस को हटा देगा, तो अब इसका कैरेक्टर कितना आएगा टोटल, उसको आप कर लो काउंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सिलेक्ट ये, तो मुझे मिड विड इससे इन स्ट्रिंग मिड ये सब एक जैसे काम करता है। पहले तो मुझे देखना है थर्ड से स्टार्ट करना है, मतलब इससे स्टार्ट करना है, एन से फोर्थ तक के जाना है, मतलब NUAL। ठीक है, इसका आंसर यहीं पर है NUAL। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इफ SYS डेट और नाउ इज ये, ठीक है, तो व्हाट विल, आपको क्या करना है ये दे दिया पहले से, क्या करना है, सिलेक्ट ईयर, उसके पहले आपको फंक्शन के अंदर का काम करना है, नाउ फंक्शन निकालो, तो नाउ फंक्शन निकालेंगे तो नाउ का फंक्शन में ये पूरा आ जाएगा। हाँ ठीक है, प्लस मंथ निकालते हैं नाउ का, तो नाउ का मंथ क्या निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मंथ निकल जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर होगा यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ से ईयर निकालेंगे ना इसका, तो ईयर हो जाएगा 2024। अब ये दोनों स्ट्रिंग के जैसे होते हैं तो आपस में ये ऐड हो, स्ट्रिंग बोलते हैं इंटीजर के जैसे होते हैं तो आपस में ये ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये आएगा क्या 2027, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देखो मेरी से यही गलती हो रही थी, ये स्ट्रिंग अगर मैं ले लेती तो दिक्कत हो जाता, तो याद रखना कि ये जो है इंट टाइप का होता है, ईयर फंक्शन नाउ फंक्शन ये जो रिटर्न करते हैं वो इंट टाइप का डेटा रिटर्न करते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो 2027 हो गया। अब यहाँ पर कुछ थ्योरी और सिंटेक्स बेस्ड MCQ है। पहला बोल रहा है विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन, रिमाइंडर रिटर्न करता है डिवीजन ऑपरेशन का, वो होता है मॉड। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फ्रॉम द सिस्टम, करंट डेट और करंट टाइम को बताना है, अगर तो करंट को बताना है तब हम लोग वहां पर यूज करते हैं, वो होता है नाउ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है विच टेक्स्ट फंक्शन कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उसके लिए आप या तो यू लगा सकते हो अपर, या तो फिर यू केस लगा सकते हो, मतलब कि ये होगा। ठीक है, इसका आंसर दोनों लगता है, अपर या फिर यू केस, अपर केस मत लगाना, अपर होता है। अब यहाँ पर समरी टेबल में मैथ फंक्शन देखो क्या क्या था, तो पहला तो था पावर,
ठीक है, दूसरा है राउंड, तीसरा है मॉड। इसके बारे में ऊपर भी बता दी हूँ तो और आगे नहीं बताऊंगी, ठीक। अब इन सभी को भी मैं बता देती है ना, ये नहीं बताई थी उसमें, ये नहीं दिया था आपका लेफ्ट स्ट्रिंग, राइट स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ये सब नहीं दिया था, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मिड जो लगाओगे, मिड सेम काम करेगा, ठीक। मिड, इन स्ट्रिंग, ये दोनों एक जैसे काम करता है, ठीक है। और लेफ्ट वाला जो है वो फर्स्ट के लेफ्ट करेक्टर्स को ले लेगा, राइट वाला राइट से उतने करेक्टर ले लेगा, ये इन आ जाएगा, यहाँ आई ये आ जाएगा। और मिड वाला क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है, दो से शुरू होना है, तीन तक के जाना है, तो दूसरा है ये ओ आर एल, तो तीन तक के जाना है, ऐसा काम करता है। एल ट्रिम में बताई थी लेफ्ट तरफ के स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। आर ट्रिम जो है राइट तरफ के स्पेस को रिमूव कर देगा, ट्रिम जो है दोनों तरफ के स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक। डेट फंक्शन भी मैंने बता दिया था, नाउ पूरा दिखा देगा, पहले तो ईयर, उसके बाद फिर उसका ये इस तरह टाइम। डेट जो है ये केवल डेट फंक्शन को डेट को दिखाएगा, ठीक। मंथ जो है इनमें से मंथ निकाल के दे देगा, कौन सा मंथ है, जैसे इसमें 12 है। मंथ नेम, यहाँ पर मंथ नेम निकालेगा, 12 मतलब दिसंबर। ईयर जो है यहाँ से ईयर निकालेगा 2026, और डे जो है यहाँ से अब डे निकालेगा, कौन सा है 25। अब डे नेम बोलेगा ना, वहीं पर दिक्कत हो जाएगा भैया, अब डे नेम ढूंढते फिरो कि इस दिन कौन सा डे था ये दिक्कत है थोड़ा, है ना। तो अब यहाँ पर अगला जो है वो है एग्रीगेशन फंक्शन। अब एग्रीगेशन फंक्शन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहला होता है मैक्स, दूसरा होता है मीन, तीसरा होता है एवरेज, चौथा होता है सम, काउंट और काउंट फंक्शन। इसका यूज अभी तक आपने कर लिया। मैक्स क्या करता है, हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, मीन लोवेस्ट वैल्यू, एवरेज एवरेज वैल्यू, सम कर देता है, काउंट क्या करता है, नॉट नल वाले को काउंट नहीं करता, और काउंट एस्ट्रिक करोगे तो ये नॉट नल वाले को भी काउंट कर लेगा। कैसा लगाना है, सिलेक्ट मैक्स लगा देना, मीन लगा देना, एवरेज सम, सेम लगेगा, ठीक। सिलेक्ट करके फंक्शन नाम और फंक्शन नेम के अंदर में जो भी आप देना चाहते हैं वो दे दो, एट्रीब्यूट नेम या समथिंग, ठीक। इसके बाद में होता है ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, पहले तो ये पूछता है, तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद लगता है ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, ठीक। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ऊपर वाला आधी चीजें आपको इसे समझ, अगर क्वेरी गलत है, ऐसा पूछ रहा है, एरर है, आपको तो यही देख के समझ में आ जाएगा ना पहले तो। Next, which clause is used to apply a condition on group formed by aggregate function? जो क्या करता है, ग्रुपिंग में, ग्रुप में कंडीशंस लगाता है, अप्लाई करता है कंडीशंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं। और जो किसके साथ यूज होता है, एग्रीगेशन फंक्शन के साथ, ठीक है। सम एवरेज के साथ में आप ग्रुपिंग करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं हैविंग का, ठीक है। ये क्या कर देता है, जो भी ग्रुप्स बनेंगे ना, ग्रुप्स में ये कंडीशन अप्लाई करेगा। हैविंग इज स्पेसिफिकली designed to filter group after the group by clause has been applied, ठीक है। ग्रुप बाई क्लॉज के बाद में ये ग्रुप बाई हैविंग करके फिर उसके बाद ऐसा यूज होता है, ठीक है। वेयर जो है ये एग्रीगेशन फंक्शन के साथ यूज नहीं होता, तो अगर कहीं पर एग्रीगेशन फंक्शन के साथ वेयर लिखा है तो मतलब समझ जाना वो गलत था। नेक्स्ट, इफ अ टेबल हैज 5 यूनिक डिपार्टमेंट, हाउ मेनी रोज विल द क्वेरी सिलेक्ट डेप्थ काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आपको देगा, 5 यूनिक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पूरा नॉट नल वाले को भी ले लेगा, काउंट एस्ट्रिक आपने डाल दिया था, तो ये टोटल 5 डिपार्टमेंट है, पांचों को ले लेगा, ठीक है। द ग्रुप बाय क्लॉज क्रिएट वन समरी रो ऑफ ईच यूनिक ग्रुप, सिंस देयर आर 5 यूनिक डिपार्टमेंट इट विल रिटर्न 5 रोज, क्योंकि सभी यूनिक डिपार्टमेंट थे पांचों के पांचों, इसलिए ये सभी को रोज को यहाँ पर आपको दे देगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी इज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, कौन सा है, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाई करके आप डिपार्टमेंट डाल दिए, ठीक है। किसमें इनकरेक्ट है वो बताना मुझे, तो ये सेकंड वाला सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट को और जो सैलरी है उसको सम करके ले रहे हो फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर, अब वेयर लगा दिए। देखो दोस्तों, अब ये मत समझना कि इधर यूज हुआ है भाई, ये तो पहले वाला पार्ट था ना। अब वेयर जो है इसके साथ लग रहा है, वेयर कंडीशन एक्चुअली यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन के साथ थोड़ी लगा है, ये तो यहाँ पर कंपैरिजन के साथ लगा है। वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है उनके डिपार्टमेंट का ग्रुप करना है, ठीक है। उनके डिपार्टमेंट का ग्रुप बाय करना है, मतलब उस डिपार्टमेंट को एक एक बार वो दे देगा लिख के, ठीक। नेक्स्ट, ये तो सही लगा मुझे, है ना। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट और सैलरी का मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, पहले मैं ग्रुप बाय कर दी, उसके बाद क्या कर रही हूँ, हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 आ रही हूँ। मैं यहाँ पर गलती क्या कर दे रही हूँ, देखो,
You must use aggregation function like this or a column that is present in a group by clause. You cannot use a row column like salary alone in having if it is not grouped. आप having का यूज ग्रुप के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी जो है इसकी तो ग्रुपिंग हुई ही नहीं है ना, तो इसलिए ये यूज नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि जो हैविंग क्लॉज है ये ग्रुप के साथ, जिसकी ग्रुपिंग हो गई है उनके साथ यूज होता है, अकेले यूज नहीं होता सैलरी, ठीक है। इसलिए यही इनकरेक्ट है। देखने में सही लग रहा है ना, मुझे भी देखने में सही लग रहा है, पर ये गलत है। सिंथेटिकली देखना, सिंथेटिकली बोला, सिमेंटिकली थोड़ी बोला है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय, ये तो सही है, इसको ऐसे लगाते हैं ना, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय कर देना, ऑर्डर बाय करके एट्रीब्यूट नेम लिखना है, उसके बाद में डिसेंडिंग या असेंडिंग दे सकते हो। तो थर्ड वाला गलत था, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती ना, बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं क्या करना, एलिमिनेट करना। पहले अगर आपको एकदम क्लियर हो कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो बचिए कौन सा है। भले आपको लग रहा है कि ये सही है गलत है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इन तीनों का आपको पता है कि ये गलत है ही नहीं, तो फिर आप ऐसा भी समझ जाओगे। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेट किया करो कि क्या नहीं हो सकता, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड, विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डर बाय क्लॉज इज ट्रू। ऑर्डर बाय क्लॉज के लिए कौन सा सही है। इट कैन ओनली सॉर्ट न्यूमेरिक डेटा, नहीं हम बोले ए टू जेड अल्फा न्यूमेरिक को करता है ये भाई, मतलब अल्फाबेट को भी नंबर्स को भी। बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, गलत बोल रहे हैं, असेंडिंग में करता है। मल्टीपल कॉलम्स कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एट वंस, हाँ मल्टीपल कॉलम्स को आप एक साथ सॉर्ट कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। कैसे करोगे, सिलेक्ट अस्ट्रिक फ्रॉम करके टेबल का नाम दे देना, उसके बाद ऑर्डर बाई करके डिपार्टमेंट नेम इस तरह से देखिए, उसके बाद डिसेंडिंग असेंडिंग ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इट मस्ट बी रिटन बिफोर द ग्रुप बाई क्लॉज, तो नहीं, उसके आगे आप नहीं कर सकते। ग्रुप बाई हैविंग, उसके बाद ऑर्डर बाई, फिर लगता है ना ग्रुप बाई के बाद लगता है ये, तो पहले नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द क्वेरी, ये क्वेरी क्या करेगा ये बताओ, बहुत सारा है तो चल। सिलेक्ट जॉब और काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जॉब को ले रहा है, ठीक है, और पूरे नॉर्मल वाले को भी ले रहा है। एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट जो है वो 2 से ज्यादा है, मतलब कि जो 2 से ज्यादा जिनकी काउंटिंग है जॉब की, केवल उनको क्या बताना है, ग्रुपिंग करना है उनका, ठीक है। तो क्या क्या दिया ऑप्शन, सो ऑल एम्प्लॉय हु हैव मोर देन 2 जॉब्स, क्या सभी को ले रहा है जिसके जॉब 2 से ज्यादा है उनको, तो नहीं ये ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा क्या है, जॉब को ग्रुपिंग कर रहा है यहाँ पर, है ना, ग्रुप बाय जॉब। जो 2 से ज्यादा एम्प्लॉय है जिस जॉब में, ठीक है, जिन जॉब्स में 2 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, केवल उनकी वैल्यूज को ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर रहा, मोर देन 2 जॉब्स केवल है, सभी एम्प्लॉयज को ले रहा है क्या, नहीं, हर एम्प्लॉय को नहीं। डिस्प्ले ओनली दोज जॉब्स वेयर मोर देन 2 एम्प्लॉय, उन जॉब्स को केवल लेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप किसका था, जॉब का, तो केवल उन जॉब्स को लेगा जहां पर वेयर मोर देन 2 एम्प्लॉयज आर, जहां पर केवल 2 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। जॉब्स को लेगा, उन्हीं जॉब्स को जहां पर 2 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, ठीक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सॉर्टिंग इन MySQL वेयर डू नल वैल्यूज अपीयर बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। वेयर डू नल वैल्यू, कहां पर ये अपीयर होते हैं, कौन से नल वैल्यूज, जब आप असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं तब, वही बोल रहा है। दे आर रिमूव फ्रॉम द रिजल्ट, क्या वो रिजल्ट से रिमूव कर दिए जाते हैं क्या, नहीं। दे अपीयर एट द वेरी एंड, क्या वो सबसे लास्ट में होते हैं नल वाली वैल्यू, नहीं। दे अपीयर एट द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सबसे स्टार्टिंग में होते हैं अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते ना तो वो नल वैल्यूज जो है वो सबसे लास्ट में होती, लेकिन वो असेंडिंग में है ना, इसलिए वो सबसे फर्स्ट में होगा। लास्ट वाला भी हम लोग करके देखे थे ना। नेक्स्ट, टू फाइंड cities where the average temperature is greater than 30, केवल उन cities को लेना है जिसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 30 से ज्यादा है, तो क्या क्वेरी लगेगा, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर, ठीक है, वेयर एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 ग्रुप बाय सिटी, क्या इस तरह से लगेगा कि जिनकी सैलरी मतलब जिनका टेम्परेचर एवरेज है, मतलब एवरेज टेम्परेचर जो 30 से ज्यादा हो, उनकी ग्रुपिंग कर दो सिटी की, इस तरह से लेगा क्या। देखते हैं दूसरे का, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर ग्रुप बाई, ठीक है। देखो पहला तो ग्रुप बाई जो है ये वेयर के साथ नहीं लगता, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पहले, है ना। यहाँ पर सही लग रहा है देखने में, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर ग्रुप बाई सिटी, ठीक है। आप क्या करते हो, पहले ग्रुप बाई यूज करते हो, उसके बाद ग्रुप बाई के साथ क्या लगाते हो, हैविंग लगाते हो, ठीक है। ग्रुप बाई के साथ हैविंग लगाते हो, तो ग्रुप बाई सिटी हैविंग एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन
देखो ये देखने में भले सही लग रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े थे ना ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं लगता, उसके साथ हैविंग लगता है। ठीक, यही वाला बस इसमें दिक्कत था दोस्तों, बाकी तो सब सही है, पढ़ने में भी सही लग रहा है। नेक्स्ट, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर। ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय सिटी, सिटी को ग्रुप वेयर एवरेज टेम्परेचर इज 30, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर हैविंग एवरेज करके इस तरह से दे दिया, इस तरह से भी नहीं लगेगा। ग्रुप बाय पहले सिटी लगाना है, ग्रुप बाय के बाद लगाना है क्या आपको, हैविंग। ठीक है, ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर था ना वो था बी। इसलिए ना कई बार ना ऐसे तो देख के आपको लगता होगा सही है, इसलिए आप सिंटेक्स याद रखना, ऑर्डरिंग याद रखना, सभी का सिंटेक्स याद रखोगे तो आधी चीजें ऐसी हो जाएंगी। और किसके साथ क्या लगता है ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं बता रही थी पहला ग्रुप बाय था, ग्रुपिंग करेगा रोज का, लेकिन क्या होगा, ये एग्रीगेशन फंक्शन के साथ यूज होगा। ठीक है, और दूसरा हैविंग जो है ये ग्रुप को फिल्टर, जो भी ग्रुप बाय हुआ है ना उनको फिल्टर करेगा हैविंग, इसलिए पहले ग्रुप बाय यूज होता है। पहले ग्रुप बना लो, फिर उसके बाद फिल्टर करो ग्रुप्स को, तो यूज्ड आफ्टर ग्रुप बाय। ठीक है, और ये जो है वर्क विथ एग्रीगेशन हैविंग के साथ में यूज हो रहा है। ठीक है, हैविंग ऐसे यूज हो रहा है। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद ही यूज होगा हैविंग, ये भी याद रखना है। ऑर्डर बाय ये क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, तो याद रखना जब भी लगाओगे हैविंग तो उससे पहले देखिए आपको ग्रुप बाय। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट में बताऊं तो वेयर और हैविंग, ये रूल्स क्या होते हैं। वेयर फिल्टर इंडिविजुअल रोज बिफोर दे आर ग्रुप, ग्रुपिंग करने से पहले आप चाहें तो वेयर लगा सकते हैं। ठीक है, हैविंग फिल्टर द ग्रुप आफ्टर दे हैव बिन क्रिएटेड, जैसे ग्रुप बन जाएंगे उसके बाद क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। तो लगाना है ऑर्डर का एग्जीक्यूशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, पहले लगाना है सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, फिर वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद हैविंग बाय, हैविंग के बाद सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद में आप ऐसा ऑर्डर बाय लगा सकते हो। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी ऑन अ टेबल विथ 10 रोज वेयर 2 रोज हैव नल इन सैलरी, दो जो है यहाँ पर नल है सैलरी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा ये बताना है इस क्वेरी का। सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक और काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब यहाँ पर अगर आप काउंट एस्ट्रिक लगाओगे तो ये क्या करेगा, सबको काउंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप केवल काउंट लगाओगे तो ये क्या करेगा, नल वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। ये वाला क्वेश्चन हम पहले किए थे पर वहां पर माइनस में दिया था, है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल 10 रोज को ले लेगा और यहाँ पर 2 रोज को हटा के क्या कर लेता था, वो 8 को ले लेता था। तो ये इसका आंसर 10 और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, मैं सब्सक्राइब बटन रखना भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी आप कंटेंट को देख के सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज का जो कंटेंट है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आप बताना क्या मुझे और डिटेल में डीबीएमएस आपको बताना है, क्या क्या कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका और डिटेल्ड मतलब थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँ, या फिर लेवल सही है कि मैंने यहाँ पर बेसिक टू एडवांस रखने का कोशिश किया, पहले मैं बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट रखी और फिर एडवांस हम लोग चले। क्या कुछ रह गया है इसमें, क्या मुझे एक और लाना चाहिए इसका, और उसमें कुछ भी और भी चीजें जो है वो ऐड होनी चाहिए, या फिर लेवल और ज्यादा अप होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये तुम कमेंट को मुझे बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी उसमें ये चीजें रखूंगी मैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपको रिसीव हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद।